दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर के बाद पुलिस ने लिपिका का मेडिकल कराया है और शिकायत दिल्ली पुलिस की क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली पुलिस ने संकेत दिए हैं कि सोमनाथ भारती की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने गुरुवार शाम दिल्ली के डीसीपी साउथ वेस्ट से भी मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। आम आदमी पार्टी ने खुद को सोमनाथ भारती विवाद से अलग कर लिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने सोमनाथ को पत्नी से मिलकर विवाद खत्म करने की हिदायत दी है। गुरुवार को सोमनाथ भारती ने समझौता करने के लिए पत्नी से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेकार रही। सोमनाथ की पत्नी अब कानूनी लड़ाई लड़ने का पक्का मन बना चुकी हैं। सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग को भी लिपिका ने शिकायत दी है, जिस पर महिला आयोग ने भारती को 26 जून से पहले आयोग के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा कि अगर सोमनाथ भारती आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो वो दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगी। सोमनाथ भारती के मुद्दे पर सियासी बवाल जारी है। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने गुरुवार को आक्रामक रुख अख्तियार किया, वहीं आज भी भारती के विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि जब आप नेताओं के घर में ही फैजाबाद में 2 दिन तक जांच के बाद आज जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली पुलिस भागलपुर और मुंगेर ले जा सकती है, जहां तोमर की एलएलबी की डिग्री की जांच होगी। तोमर ने भागलपुर यूनिवर्सिटी के मुंगेर में विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज में एलएलबी करने का दावा किया है। तोमर पर एलएलबी की फर्जी डिग्री होने का आरोप है। फैजाबाद में जांच के दौरान जितेंद्र तोमर के एक और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नए खुलासे के मुताबिक तोमर की डिग्री ही नहीं, वो आरटीआई का जवाब भी फर्जी है जो तोमर ने अदालत में पेश किया था। साकेत डिग्री कॉलेज ने ऐसा कोई आरटीआई जवाब देने से इनकार किया है। आरटीआई के इस झूठे जवाब को तोमर ने कोर्ट में भी अपने पक्ष में पेश किया था। जो टीम यहाँ जांच कर रही थी वो उनका फोकस उसी आरटीआई पे ज़्यादा था और उन लोगों ने उसी आरटीआई के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन न तो ऐसी कोई आरटीआई जो वो दिखा रहे हैं यहाँ आई है और न ऐसा कोई आंसर यहाँ से गया है। तोमर को इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तोमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साकेत कोर्ट ने जितेंद्र तोमर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड की मियाद शनिवार शाम खत्म होने वाली है, जिसमें केवल 1 दिन बाकी है। माना जा रहा है कि पुलिस कोर्ट से फिर रिमांड की मांग करेगी। अब तक इस केस में दिल्ली पुलिस 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री की जांच में पुलिस को फर्जी डिग्री के रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद है। दिल्ली में कई संस्थानों पर गुरुवार को रेड मारी गई, जिसमें रोहिणी का न्यू यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट शामिल है। पुलिस को शक है कि तोमर ने यहीं से फर्जी डिग्री हासिल की थी। तोमर की गिरफ्तारी के बाद से ही ये इंस्टीट्यूट बंद है और इंस्टीट्यूट की मालकिन इंदु गुप्ता फरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन योग को देवबंद के दारुल उलूम का समर्थन मिल गया है। दारुल उलूम ने कहा है कि योग के खिलाफ फतवे की जरूरत नहीं है। योग को दारुल उलूम ने एक कसरत बताया। दिल्ली में आयुष मंत्री श्रीपद नाइक से मिलकर उलेमाओं ने अपना समर्थन जताया। उलेमाओं ने कहा है कि जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं वो या तो सियासत कर रहे हैं या फिर मानवता के दुश्मन हैं। मंत्री जी से जो आज मुलाकात हुई तो हम लोग योगा के सिलसिले में समर्थन देने के लिए आए थे कि अगर आप योगा के लिए काम करते हैं हिंदुस्तान में तो हम आपके साथ हैं। जो लोग योगा और के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं उन्हें योगा के ऊपर तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि योगा किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखता है। मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि अच्छे मौके पर ऐन वक्त पर जिसको जो कुछ भ्रम पैदा हो रहा है उसको खारिज करने के लिए जिन लोगों ने जो कुछ काम किया, बहुत सराहनीय काम है। मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। योग पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर सवाल खड़ी कर रही हैं। योग दिवस पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मैं भी करता हूं योग, पर दिखाने की जरूरत क्या है। हमारे देश में बड़े योगी हैं, बड़ी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने योग को, साधना को भारत की सीमाओं से बाहर लाके पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह लोकप्रिय बनाया है। वो बिना किसी की सरकारी संरक्षण के या सरकारी प्रदर्शन के बिना हुआ है। वैसा ही रहे तो उचित है।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा होंगे। गुरुवार को मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कितनी सीटें दी जाएंगी, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। मांझी ने मुलाकात के बाद कहा कि एनडीए के साथ मिलकर वो लालू नीतीश के गठजोड़ को रोकेंगे। बिहार चुनाव की रणनीति बनाने के लिए राहुल गांधी आज मंथन करेंगे। राहुल ने दिग्गज नेताओं की आज इस पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, सीपी जोशी, शकील अहमद और बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है। केजरीवाल सरकार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगा है। ताजा आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक एंटी करप्शन की नई हेल्पलाइन के बाद केवल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और सिर्फ 300 शिकायतें रजिस्टर की गई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इश्तेहार और होर्डिंग्स लगाकर एसीबी के आंकड़ों में 35 अफसरों की गिरफ्तारी और 152 को सस्पेंड दिखाया था। बीजेपी ने केजरीवाल से इस मामले में अधिकारियों के नाम मांगे हैं। दिल्ली वालों को बिजली का झटका जल्द ही लग सकता है। पावर एडजस्टमेंट कॉस्ट के चलते 10% तक बिजली महंगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में फर्जी डॉक्टरों की भरमार है। मेल टुडे अखबार की खबर के मुताबिक दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने पुलिस से 422 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की थी, लेकिन अब तक 300 डॉक्टर्स के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं हो पाया है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार के मुताबिक इन 422 डॉक्टर्स के पास कोई वैध डिग्री नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज मैगी मामले की सुनवाई होगी। FSSAI के मैगी के बैन के खिलाफ नेस्ले कोर्ट पहुंची है। 5 जून को मैगी से जुड़े FSSAI के आदेश और 6 जून के महाराष्ट्र सरकार के मैगी के बैन के आदेश के खिलाफ नेस्ले ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीती रात बारिश से मुंबई वालों को राहत मिली, लेकिन जलभराव की वजह से कई जगहों पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मानसून की पहली बारिश में ही BMC की पोल खुल। म्यांमार सीमा से किसी भी संभावित हमले और घुसपैठ से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स ने कमर कस ली है। इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना की 6 डोगरा की टुकड़ी पर जानलेवा हमला करने वाले उग्रवादी संगठन NSCN खापलांग ग्रुप के मुखिया की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है। इसी ग्रुप का मुख्य साजिशकर्ता स्टारसन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में बचकर भाग निकला था। झारखंड के गुमला जिला के चैनपुर में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद जवानों को पुरस्कार दिया गया। अभियान में शामिल जवानों से DGP DK पांडे ने मुलाकात की और हौसला अफजाई की। जवानों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। वहीं होमगार्ड जवान प्रदीप तिवारी को पुलिस में बहाल करके सम्मानित किया गया। झारखंड के पलामू में 8 जून की रात संदिग्ध माओवादियों के एनकाउंटर पर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस जिन 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने की बात कह रही है, उनमें से 5 का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने रातबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था। इनमें से 11 की पहचान कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर नक्सली का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर CISF के एक जवान की हत्या के मामले में 15 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नितला ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरपोर्ट पर बुधवार रात हुई हिंसा में अपने एक सहकर्मी के मारे जाने से गुस्साए CISF के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पठानकोट कैंट स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया। जम्मू से दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति में एक महिला से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई है। दोनों पर महिला का पर्स चोरी करने का आरोप भी लगा है। महिला की शिकायत पर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। मुंबई के चेंबूर में कार हादसे में आरोपी महिला जानवी गडकरी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानवी को 12 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे जानवी ने अपनी ऑडी कार से एक टैक्सी को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से टैक्सी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जांच में जानवी के खून में तय मानक से 3 गुना ज्यादा शराब पाई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट से मुंबई जाने वाले मुसाफिरों ने हंगामा किया। उड़ान में घंटों की देरी की खबर के बाद मुसाफिर भड़क उठे। स्पाइस जेट के काउंटर पर मुसाफिरों ने खूब बवाल किया। उड़ान में देरी की वजह से मुंबई से कांग्रेस के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के गोल्फ क्लब में एक युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया है। युवक की लाश स्विमिंग पूल के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। गार्ड की सूचना के बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया है। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। 15 जून को युवक की बहन की शादी होने वाली है, लेकिन इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। युवक की मौत सोमवार और मंगलवार की रात के दौरान हुई।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घर वालों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी हो, नहीं तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आगरा के वजीरपुर इलाके में एक ही समाज के दो गुटों में हंगामा हुआ। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल एक पक्ष की लड़की को जब दूसरे पक्ष का लड़का भगाकर ले गया तो दोनों पक्षों के बीच तनाव शुरू हो गया। इसी तनाव को दूर करने के लिए दोनों गुटों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत होते होते माहौल हिंसक हो गया। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस ने बदमाशों की डंडों से जमकर पिटाई की। सरेआम चौराहों पर ले जाकर खूब पीटा। पुलिस के मुताबिक ये तीनों कुख्यात अपराधी हैं। इनमें से दो बदमाशों ने पिछले दिनों एक महिला पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला भी किया था। पुलिस ने इन तीनों को डकैती की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किया। हालांकि बदमाशों के दो साथी फरार होने में कामयाब रहे। कानपुर के नौबस्ता इलाके में तीन परिवारों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। हाथापाई के बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल कुछ दिन पहले इन तीन परिवारों की 4 बच्चियां गायब हो गई थीं, लेकिन पुलिस की पहल के बाद जब ये घर लौटी तो पूरी कहानी घर वालों को बताई, जिसके बाद तीनों परिवार एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे और विवाद बढ़ गया। खुर्जा में दिल्ली कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक बुलंदशहर के खुर्जा के रहने वाले थे। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। मुरादाबाद में कंप्यूटर शोरूम में एक महिला चोर अपने 4 साथियों के साथ चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। स्मार्ट ग्राहक बनकर ये सभी शोरूम में दाखिल हुए और लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बैंकों को चूना लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये सभी फर्जी कंपनी बनाकर बैंकों से कार लोन करके कार बेच दिया करते थे। इनके पास से भारी मात्रा में नकली वोटर आईडी कार्ड और नकली दस्तावेज बनाने की मशीन बरामद हुई है। के बादली थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के बहाने नशीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ खाने की वजह से 7 लोग बेहोश हो गए, जिनका इलाज रोहिणी के बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में हो रहा है। 12 दिन पहले एक महिला और 2 युवक किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। बर्थडे पार्टी के बहाने उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था। हादसे के बाद आरोपी फरार हो गए। रोहतक के कथित रेप केस में समझौता करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग करने वाली युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के पिता के मुताबिक उनके लड़के को साजिश के तहत रेप मामले में फंसाया गया। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की और उसके साथी ने जब इस मामले में समझौता करने की पेशकश की तो पीड़ित के पिता ने पुलिस से शिकायत कर दी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को रेप का आरोप लगाने वाली लड़की के दूसरे साथी की भी तलाश है। बोकारो में बदमाशों ने एक एनआरआई को पीट कर मार डाला। एनआरआई विनय कुमार सिंह रिटायर्ड इंजीनियर थे और वो जरडीह थाना क्षेत्र के आशा विहार अस्पताल में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर निःशुल्क सेवा दे रहे थे। मृतक विनय कुमार की शादी जर्मनी में ही हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। वो साल में 2 बार जर्मनी जाया करते थे। कोलकाता में 44 साल का पार्था नाम का शख्स पिछले 6 महीने से अपनी बहन और कुत्ते के शव के साथ रह रहा था। ये अजीबोगरीब घटना शहर के पॉश इलाके शेक्सपियर सरनी में सामने आई है। मामले में खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस पार्था के पिता अरविंदो मंडल की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उसके घर पहुंची। पार्था के संदिग्ध व्यवहार के बाद पुलिस को शक हुआ तो जांच में ये मामला सामने आया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर एक बड़ा ट्रक धू-धू कर जल गया। 10 चक्के वाले इस ट्रक की आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत की, लेकिन आग इस कदर भड़की कि पूरे ट्रक को खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि आग